लगभग 11:28 पे एक नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा फायर स्टेशन में सूचना दिया गया कि अनसंदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी हुई है। इस सूचना पे तत्काल एक फायर वाहन रवाना किया गया और एक निजी फायर रवाना किया गया और मौके पे मैं उपस्थित हुआ। यहाँ आने पर पता चला कि जो इसके जो टॉप छत पे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ बैटरी है। वो बैटरी गर्म होने की वजह से उसमें कुछ लीकेज या आग टाइप का कुछ एक्टिविटी हुआ है और उससे फिर उसके आसपास जो खड्डे और वो जो सामान रखे थे उसमें आग पकड़ा है और वही आग फिर नीचे की ओर दुकान में आया है। तो अभी इनको अभी तो आग अब पूरी तरह से आग नियंत्रण पे है, लेकिन अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है और इनके जो इसका असेसमेंट करना और इनको कितना नुकसान हुआ है ये बताया जाना अभी संभव नहीं है। जी, इन्होंने अपने पास जो फायर एक्सटिंग्विशर और जो भी जरूरी इक्विपमेंट है इन्होंने लगा कर यस, जो इन्होंने जो अपना जो म्यूनिसिपल इलेक्ट्रॉनिक्स है इन्होंने जो जरूरी जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, ओवर हेड टैंक, ये सब व्यवस्था इन्होंने लगा के रखी है। लेकिन चूंकि आग बड़ी आग थी इसके लिए फायर ब्रिगेड का मदद लेना पड़ा। अभी जो जी अभी बिल्कुल सही कहना है आपका। अभी जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो फायर सिस्टम हमारे पास है, वो 120 फीट तक की आग को कंट्रोल कर सकते हैं और जो बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग में जो आग लगती है उसके लिए जो अभी जो फायर की गाड़ी है वो अभी राजधानी जिले को प्रदान नहीं किया गया है। मांग किया गया, आशा है कि निकट भविष्य में भी गाड़ी में प्रदाय हो जाएगी। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देखना स्टार्ट कर चुके ओनली नेशन। अब राजनांदगांव के वीआईपी रोड टोरिन भाटा एरिया में है। खान नर्सिंग होम से लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ये जो है अंशदीप है। यहाँ पे पिछले बार भी 1-2 साल पहले आग लगी थी तो उस एरिया में था। आज आग लगी है सोलर पैनल जो टॉप एरिया में है उसको बताया जा रहा है, लेकिन अब आग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मालिकाना हक रखने वाले लोग यहाँ पे होंगे पर वो पूरी तरह से उसके परिवार वाले से आए, उन्होंने बताया कि आग हो गई है। चलिए अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी तरह से काम करते हैं इमाम भाई, इनका बड़ा रोल होता है। कहीं पर भी आग लगती है तो ये ऑफिस में कम और इनको ज्यादा कॉल करते हैं। इमाम भाई क्या देखा आपने, कैसे रहा स्थिति? स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। सोलर पैनल में आग लगा था तो उसको बुझा लिया गया पूरी तरह लगभग। कौन से टॉप में क्या? वो टॉप फ्लोर में, वो ऊपर में जो छज्जा होता है वहाँ लगा। उसमें थे क्या? उसमें सब बताते आप। वो सोलर पैनल लगा हुआ है और वो जो गर्मी के कारण हीट होने से वो बैटरी जो है ब्लास्ट होता है। और जो खट्टे वट्टे भी से जो बोल रहे थे कितने खट्टे है कि प्लास्टिक वगैरह भी? वो तो मैं ऊपर जा करके देखा नहीं हूँ, मेरे को नीचे से टाइम नहीं मिला। मेन वही है, सोलर पैनल में ही लगा है। चौथे पे मंजिल पे उससे टॉप में अगर और कोई बिल्डिंग शहर बढ़ रहा है तो उसके लिए आग बुझाने के लिए कोई आपका ऐसा मशीन है कि ऐसी जो मिल जाए उसे चढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पास तो मशीन यही है, फायर ब्रिगेड, और सीढ़ी के सहारे जा करके अपन आग बुझा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो वैसे राजनांदगांव शहर में ऐसा कुछ आग नहीं लगा है। लगे भी मत और लगे तो इंतजाम होना चाहिए। इंतजाम होना चाहिए। चलिए, आग ना लगे, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अगर शहर बढ़ रहा है तो बिल्डिंगें बढ़ रही है। यहाँ के निवासियों को भी मालूम है कि जैसे जैसे अब शहर बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ रही है, बड़े बड़े शोरूम से खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम साइड में या उससे आसपास जितने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो अगर ऐसे आग की व्यवस्था के लिए फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो मेयर है, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के एमपी है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि शहर बढ़ रहा है। बढ़ते शहर से केवल वोट बटोरना या उन्हें भाषण दे देना ही नहीं, इसके लिए मुकम्मल तौर पे भी इंतजाम होने चाहिए। इंतजाम आज थे तो हो गए, लेकिन आने वाले समय के लिए निपटने के लिए भी ऐसे कम से कम वो इंतजाम हो जो आग को काबू कर ले। तो क्या है, आग है, लगती रहेगी। अखिलेश में इनकी तरह जैसे दुकान खुलती वैसे दुकान खोली गई। उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास ऊपर सोलर पैनल से आग लगना शुरू हुई। आग लगने के कारण उसके कारण नीचे बैटरियां फट गई, उसके कारण ये आग लगी। और जिस सोलर पैनल के नीचे हमारे क्या ये खाली वो पड़े रहते हैं पुट्ठे, इसके टीवी फ्रिज जो हम लोग डिस्प्ले में लगाते हैं ना, उसके खाली पुट्ठे पड़े थे तो उसमें आग लग गई। और मेन कारण ऊपर से ही आई है आग, सोलर पैनल में पहले आग, फिर बैटरियां फट गई। फिर नुकसान का तो सर अभी आग बुझी है, उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, वो तो बाद में ये पता लग पाएगा क्या है। तो ऊपर अभी चढ़ने लायक स्थिति में नहीं है हम लोग, लेकिन आग टोटल कंट्रोल हो चुकी है। धुआं बहुत है, इसलिए ऊपर जाने के लायक नहीं है। कौन आया तो जाने के लिए यहाँ के सब स्टाफ थे जो शोरूम के थे,
और भी काफ़ी लोगों ने आके मदद करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा फायर फाइटिंग वालों का भी और बाकी लोगों का भी जो आस पड़ोस सब ने आके जो हमारी मदद की। यहाँ पर भैया हमारे यार दोस्त आ गए, परिवार वाले आ गए और बहुत जो यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छा मदद किया जो यहाँ पर काम करते हैं।